आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, कुरान मजीद समझने के अलावा हमारा कोई चारा नहीं है। हमें कुरान मजीद समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सही रास्ते पर चलना है और अल्लाह ने हमें क्या कहा है, अल्लाह को पहचानना है, तो हमें कुरान मजीद समझना बेहद ज़रूरी है। और इस मकसद से हम अरबी ग्रामर सीख रहे हैं। तो अरबी ग्रामर में आज तक हमने एक तो हुरूफुल हिजा देखा, फिर उससे बनता था हरफ और हरकत से कलमा बनता था, वो देखा। फिर कलमा की अक़साम में देखा हमने इस्म, फेल और हर्फ देखा। फिर हमने इस्म की ऐसी कुछ हालतें देखी जो उसका जिन्स है, अदद है, वुसअत है और एराब है। फिर हमने जिन्स से शुरू किया। जिन्स में हमने हकीकी मुअन्नस देखा, फिर लफ्जी मुअन्नस देखा। लफ्जी मुअन्नस में अलामती मुअन्नस देखा। अलामती मुअन्नस में गोलता यानी ताए मरबूता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा देखा। अब हम देखते हैं समाई मुअन्नस। लफ्जी मुअन्नस की दो अक़साम थी, एक तो अलामती मुअन्नस और समाई मुअन्नस। अब समाई मुअन्नस किसको कहते हैं पहले देखते हैं। तो समाई मुअन्नस इसको कहते हैं कि जो अहले ज़बान है वो लोग उसको मुअन्नस की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो न मुअन्नस होता है और न मुज़क्कर होता है, बल्कि उसको अगर जुमले में इस्तेमाल करना हो तो वो मुअन्नस की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वो न हकीकी मुअन्नस होता है, न वो कोई लफ्ज़ी मुअन्नस में उसकी कोई अलामत आती है। सिर्फ जो अहले ज़बान बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि भाई ये मुअन्नस है, तो हम भी उसको मुअन्नस अरबी ज़बान में कहेंगे। जैसे उर्दू ज़बान में हम देखते हैं तो ज़मीन को हम मुअन्नस की तरह इस्तेमाल करते हैं, और सूरज को हम मुज़क्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी ज़बान में ज़मीन मुअन्नस है, लेकिन उसको सूरज अरबी ज़बान में वो मुअन्नस है। उर्दू में मुज़क्कर है और अरबी में मुअन्नस है, तो उसकी कोई ख़ास अलामत है नहीं। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने इसमें गौर करके फिर कुछ ग्रुप बनाए, तो उस ग्रुप में जो आते हैं वो सब मुअन्नस में आते हैं। जैसे सबसे पहले देखा कि हवाओं के नाम, तो हवाओं के नाम में हमारे बुजुर्गों ने देखा कि हवाओं के नाम जो अरबी ज़बान में बोले जाते हैं वो सब के सब मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है हवाओं के नाम, तो रिहुन हवा का नाम है, सरसरुन हवा का नाम है, फिर बादुन हवा का नाम है, फिर समुदुन भी हवा का नाम है। तो जो हवाओं के नाम है सबके सब मुअन्नस में आते हैं। फिर शराब के नाम, तो शराब के नाम जैसे खमरुन, खरतुमुन, वो सबके सब मुअन्नस में आते हैं। फिर आग के नाम, आग के जो भी नाम है, जैसे जहन्नम आग का नाम है, जैसे नारुन आग का नाम है, जहीमुन आग का नाम है, फिर है सईरुन, फिर सकरू, वो सब आग के नाम है। तो आग के तमाम नाम सब वो अहले ज़बान मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। फिर है जिस्म के वो आज़ा जो जोड़ों की शक्ल में है। अब हमारे जिस्म हम देखते हैं तो कुछ आज़ा ऐसे हैं जो जोड़ों की शक्ल में, जैसे दो कान है, ये जोड़ा है, दो आंखें है, जोड़ा है, दो हाथ है, जोड़ा है, दो टांगे है, जोड़ा है। तो ये सबके सब जोड़े की शक्ल में आते हैं। लेकिन कुछ आज़ा है वो सिंगल आते हैं, जैसे सर है तो वो सिंगल आता है, जैसे गर्दन है तो वो सिंगल आता है। तो जो जोड़े की शक्ल में बोले जाएंगे अरबी ज़बान में वो मुअन्नस में आ जाएंगे। जैसे आता है आइनुन यानी आँख, तो आंखें जोड़े की शक्ल में है। फिर उज़ुनुन यानी कान जोड़े की शक्ल में, यदुन हाथ जोड़े की शक्ल में, कदम यानी पैर जोड़े की शक्ल में है। फिर है मुतफरिक अस्मा यानी कि उसका कोई ग्रुप नहीं आता, कोई ग्रुप में वो आते नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे अस्मा है जो अहले ज़बान वो मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई ख़ास रूल्स नहीं है। तो ऐसे अस्मा को हम मुतालबे से हमें पता चलेगा, या फिर उसको जुमले में इस्तेमाल किया हुआ हो और जुमले में उसको किस तरह इस्तेमाल किया हो, उसका फाइल हो, उस पर से हमें पता चलेगा। तो ऐसे अस्मा है हमें याद रखना है कि वो अरबी ज़बान में मुअन्नस कहा जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे अर्जुन यानी ज़मीन मुअन्नस। फिर समाउन यानी आसमान, वो मुअन्नस। फिर शमसुन सूरज। फिर हरबुन यानी लड़ाई। फिर है नफ्स यानी हमारी जात, वो मुअन्नस है। फिर है दारुन यानी घर, वो मुअन्नस है। बैतुन इसका मतलब भी घर होता है, लेकिन बैतुन वो मुज़क्कर है और दारुन ये मुअन्नस है। फिर हमने जो हुरूफुल हिजा पढ़े अलिफ बा ता सा, वो सबके सब मुअन्नस में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम अलिफ के बारे में बात करनी है
तो वो मोनस की तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब है समाई मोनस। अब कुछ सिफात हैसियत है, तो कुछ सिफात है वो सिफात मुज़क्कर भी आती है और मोनस भी आती है। जैसे हम अगर किसी को कहे कि लड़का काला है तो काला उसकी सिफात है, फिर लड़की काली है तो काली उसकी सिफात है। तो यहाँ काला आया मुज़क्कर के साथ और लड़की के साथ यानी मोनस के साथ काली आया, तो काला भी है और काली भी है। तो ये दो सिफातें हैं वो मुज़क्कर में भी आती है और मोनस भी में आती है। तो सिफात जैसे हमने देखा, काला में से हम काली बना सकते हैं, पीला में से पीली बना सकते हैं। तो ये जो सिफात है अच्छा में से अच्छी बना सकते हैं, बुरा में से बुरी बना सकते हैं। ये जो सिफात है वो मुज़क्कर में से मोनस हम बना सकते हैं। इसी तरह अरबी ज़बान में भी जो सिफात है वो मुज़क्कर में से मोनस बनाई जाती है। तो उसके लिए कुछ कायदा है, तो वो कायदा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सालिहुन, फिर सादिकुन, फिर मुस्लिमुन, फिर मुमिनुन। तो ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सालिहुन यानी नेक, सादिकुन यानी सच्चा, फिर मुस्लिमुन यानी मुसलमान, मुमिनुन यानी मोमिन। तो ये सिफात है जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें मुज़क्कर में से मोनस करना हो तो सिर्फ उसमें जो आखिरी हर्फ है, यहाँ हा, यहाँ काफ, यहाँ मीम, यहाँ नून, तो आखिरी हर्फ पर जो तनवीन है यानी कि यहाँ दो पेश है, यहाँ भी दो पेश, दो पेश, दो पेश। अगर दो पेश हो, दो जेर हो या दो जबर हो तो उसको सिंगल हरकत में तब्दील कर देना है। जैसे यहाँ सालिहुन है तो इसमें हो जाएगा सिंगल हरकत यानी सालिहुन, इससे बन जाएगा ये सालिह, सालिहुन से बन जाएगा। उसके ऊपर जबर लगाना है, एक हरकत करनी है और इसमें आखिर में गोल ता का इजाफा करना है। सालिहतुन, आखिर में गोल ता का इजाफा करना है तो ये बन जाएगा सालिहतुन। अब ये जो सिफात है ये मोनस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुज़क्कर के लिए अगर हम देखें तो वलदुन सालिहुन, लड़का नेक है, तो बिंतुन सालिहतुन आएगा। वलदुन सालिहुन आएगा लेकिन बिंतुन के साथ अगर इस्तेमाल करता हो तो बिंतुन सालिहतुन आएगा, सालिहतुन। इसी तरह सादिकुन है तो काफ के ऊपर जबर लगा देंगे आखिरी हर्फ पर, जैसे सादी, और आखिर में गोल ता का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा सादिकतुन। इसी तरह मुस्लिमुन से बन जाएगा मुस्लिमतुन। इसी तरह मुमिनुन से बन जाएगा मुमिनतुन। तो ये सब सिफात है और सिफात मुज़क्कर और मोनस आती है। तो इसके लिए हमें जब भी कोई मुज़क्कर का नाम आएगा जुमले में और अगर आगे सिफात लिखनी है तो उसके लिए मुज़क्कर और मोनस हो तो मोनस आएगी। अब हम कुछ ऐसे इस्म लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या वो इस्म मुज़क्कर के मोनस से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ मस्जिदुन, तो मस्जिदुन से हम देखते हैं पहले, जैसे मस्जिदुन, तो मस्जिदुन देखते हैं। तो हमने पहले देखा कि हम मुज़क्कर के बारे में तो पढ़े नहीं है, मुज़क्कर का कोई कायदा हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ मोनस का पढ़ा है। मोनस का कायदा याद कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हकीकी मोनस। सबसे पहले हकीकी मोनस, तो मस्जिद को हम पहले देख लेंगे कि हकीकी मोनस है। तो हकीकी मोनस ने हमने देखा था कि उसके सामने, मोनस के सामने मुज़क्कर होना चाहिए। तो मस्जिद में अगर सामने कोई मुज़क्कर या मोनस नहीं है तो ये हकीकी मोनस में नहीं आएगा। फिर हमने लफ्जी मोनस में देखा था अलामती मोनस में। तो अलामती मोनस में एक तो गोलता देखा था, फिर अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा देखा था, फिर अलिफ मकसूरा देखा था। तो इसमें देखते हैं तो इसके आखिर में कोई अलामत नहीं है, गोलता नहीं है, अलिफ ममदूदा नहीं है या अलिफ मकसूरा नहीं है, तो ये अलामती मोनस में नहीं आता। फिर हमने देखा हवाओं के नाम जो ग्रुप थे उसमें हवाओं के नाम में नहीं आएगा, फिर आग के नाम में नहीं आएगा, फिर शराब के नामों में नहीं आएगा, और अलामत, और हमने जो मुतफरिक अस्मा देखे थे जैसे शमसुन, अर्दुन, दारुन, हरबुन, तो उसमें भी ये नहीं आता, इसलिए ये मुज़क्कर है, इसलिए ये बन जाएगा मुज़क्कर।
अब दूसरा लेते हैं हम बैतुन। बैतुन यानी घर। तो बैतुन को भी देख ले, हकीकी मुअन्नस नहीं है, उसके सामने कोई मुज़क्कर आता नहीं है। फिर गोलता या कोई उसकी निशानी नहीं है, और ग्रुप में भी इसमें कोई आता नहीं है। शरब के नाम, आग के नाम, हवाओं के नाम और मुतफरिक अस्मा भी नहीं है, इसलिए बैतुन ये मुज़क्कर है। दारुन हमने देखा था, दारुन हमने देखा था वो मुतफरिक अस्मा में आता था। दारुन मुतफरिक अस्मा में हमने देख लिया, तो ये मुअन्नस हो आएगा। अब देखते साअतुन। साअतुन में देखते हैं, साअतुन यानी घड़ी। घड़ी को उर्दू में तो हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में देखते हैं तो इसमें साअतुन में देखते ही हम आखिर में गोलता दिखती है, तो गोलता की वजह से ये मुअन्नस में आएगा, तो ये बन जाएगा मुअन्नस। साअतुन मुअन्नस आ जाएगा। यहाँ बैतुन देखते हैं तो बैतुन में ता है, लेकिन वो गोलता नहीं है, सीधी ता है। तो सीधी ता हो तो वो मुअन्नस की अलामत नहीं है, गोलता है मुअन्नस की अलामत। फिर देखते हैं आबिदतुन। आबिदतुन में देखते हैं, एक तो आबिदुन ये सिफात है, आबिदुन मुज़क्कर के लिए आता है और आबिदतुन मुअन्नस के लिए, और इसमें अलामत गोलता है, तो ये मुअन्नस है, तो ये बन जाएगा मुअन्नस। फिर खजराऊ। खजराऊ में देखते हैं तो आखिर में देखते हैं खजरा। खजराऊ यानी सब्ज, जैसे गुंबद खजरा कहते हैं, तो खजराऊ यानी सब्ज, सब्ज रंग को खजराऊ कहते हैं। तो खजराऊ में देखते हैं कि खजराऊ में रा के ऊपर जबर है, यानी कि यहाँ पहले जबर है, फिर इसके बाद अलिफ है, यहाँ अलिफ है, फिर हमजा है, हमजा पर पेश है, हमजा पर पेश है, यानी अलिफ ममदूदा की अलामत है, इसलिए ये मुअन्नस है। फिर हुस्ना। हुस्ना यानी अच्छी, हसन अच्छा और हुस्ना अच्छी। तो यहाँ देखते हैं हुस्ना में नून के ऊपर खड़ी जबर है, ये हालांकि अलिफ मकसूरा की निशानी है और या है आखिर में, तो ये बन जाएगा अलिफ मकसूरा। तो अलिफ मकसूरा की वजह से ये मुअन्नस है। तो ऐसे कुछ इस्म लेने हैं हमें, लेकर फिर हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमने आज जिन्स के बारे में मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर में हम इस्म का अदद देखेंगे, क्योंकि हमें 4 बातें मालूम होनी चाहिए। एक जिन्स यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस, अदद, वाहिद मुसन्ना और जमा, फिर वुसअत, नकीरा और मारिफा, फिर एराब, रफ़ा, नसब और जर। तो हम इसके बाद इंशाअल्लाह अदद के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।